एक्सरसाइज 6 जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की। तो डीएनए का जो संरचना बनाना है मुझे, उससे पहले मैंने उसका बैक आपको कॉन्सेप्ट आधार का बताया था कि क्या क्या चीज से केमिकल संरचना से बनी हुई है। आइए मैं इसके आणविक संरचना यानी कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर मैं बात करूं। सबसे पहले मैं बताऊं, दो साइंटिस्ट, एक थे मॉरिस विल्किंस और एक थे रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने मिल करके डीएनए स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, उसके मॉडल के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, कई तरह के कॉन्सेप्ट इकट्ठा किया। इन्हीं के शिष्य थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जब इनका रॉ मटेरियल तैयार हो गया तो उन्हीं रॉ मटेरियल के आधार पर, उन्हीं को बेस बना करके जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल तैयार किया। डबल हेलिकल मॉडल तैयार किया यानी द्विकुंडलीय डीएनए का नमूना तैयार किया, और इसी डीएनए के द्विकुंडलीय नमूना के आधार पर इन दोनों को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। आखिर इन सब में क्या था रॉ मटेरियल में, यानी उसको जो तैयार किया गया रॉ मटेरियल, उस समय क्या क्या था। सबसे पहला चीज, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ था, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ था। एक चेन 3 से 5 डायरेक्शन में बना के भी दिखाऊंगा, दूसरा चेन 5 से 3 डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आकर के कुंडली बनाता है, जिससे क्वाइल स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज इन लोगों ने देखा क्या, डीएनए का जो संरचना बन रहा था उसमें पायरिमिडीन और प्यूरिन, ये दोनों की मात्रा बराबर थी, जो चार्गाफ रूल ने भी प्रूफ किया था। इसमें एक और चीज, कॉम्बिनेशन में एक चेन का दूसरे चेन के साथ जो जुड़ा हुआ था, वह जुड़ने में मेन आधार था कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे नाइट्रोजन क्षार का दोनों चेन में कैसे जुड़ा हुआ था, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, ध्यान रखेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ, एडेनिन का थायमिन के साथ, ध्यान रखेंगे एडेनिन का थायमिन के साथ। थायमिन पायरिमिडीन है और एडेनिन प्यूरिन है। तो प्यूरिन का पायरिमिडीन से कैसे बंधन होता है वो मैं समझा रहा हूं। इसी तरह ग्वानिन का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन के द्वारा कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है, दोनों श्रृंखला का एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। एक 3 से 5 तो एक दूसरा 5 से 3, इस तरह से जुड़ करके तैयार होता है। मैं बना के दिखाता हूं इसको किस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर है। आइए डीएनए हेलिकल मॉडल में बना के दिखाऊं किस तरह से होता है। ध्यान रखेंगे, जब भी बनेगा इस तरह से चेन बनता है, ध्यान रखिए। एक चेन हुआ, दूसरा इसी के पैरेलल आता है, कट हुआ, फिर इसके पैरेलल, फिर कट हुआ, फिर इसके पैरेलल, फिर यहां से कटेगा। इस तरह से कट करते हुए पैरेलल लोग क्या करते हैं, इस तरह से बना देते हैं। ये गलत डायरेक्शन है, इसे ध्यान रखेंगे। जब भी एक चेन का दूसरा चेन पैरेलल आता है, एक अगर 3' to 5' है, यहां ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा ही 5, इसका बाबू 5 से इधर आएगा ये 3, इस तरह से चेन बनता है। इसी पर नाइट्रोजन क्षार को जोड़ना है, जब जोड़ के मैं बताता हूं। जैसे एडेनिन है, इसके साथ जब भी जुड़ेगा तो थायमिन, गौर करेंगे। यहाँ अगर ग्वानिन है, इसके साथ जब भी जुड़ेगा साइटोसिन। इस तरह से पूरा कंप्लीट करता हूं मैं बात कर रहा था, अगर आप गौर करें, बना रहा था मैं आपको, आपके सामने मैंने बनाया। इस तरह से कुंडली स्ट्रक्चर में आपने नाइट्रोजन क्षार को आपने अरेंज किया। एडेनिन का कॉम्बिनेशन थायमिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से, याद रखेंगे एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ कंबाइंड रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जो ये लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये कोई और नहीं है बल्कि शुगर और फॉस्फेट यानी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट का समूह जो बैकबोन बनाता है, याद रखेंगे। ये जो बैकबोन है इसको कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और इसी बैकबोन पर अरेंजमेंट रहता है अंदर की ओर नाइट्रोजन क्षार का, जिसमें आप देख रहे हैं। ध्यान रखेंगे, इस नमूना को जब बनाया गया था, इसमें हर तरह का मेजरमेंट रखा गया था। जैसे इसका व्यास, ये जब मूव करेगा तो गोलाइन बनेगा, तो इसका व्यास का आता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। इतना ही नहीं, कहा था एक कुंडली, एक चक्र। चक्र कैसे इसको देखना समझना चाहेंगे, जैसे इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि पूरे में ऐसे कहां पर, देखिए ये यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ पर देखिए ऐसे हो रहा है, सेम। तो यहां से लेकर के यहां तक
एक कुंडली, एक चक्र, एक साइकिल बोला जाएगा, जिसका मेजरमेंट निकाला गया था 34 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखेंगे। और 34 एंगस्ट्रॉम में मात्र 10 न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम, तो दो के बीच का अगर दूरी निकाला जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम ही निकलेगा, ध्यान रखेंगे। इस तरह से मेजरमेंट निकाला गया। दूसरा चीज, यहाँ ग्रुप यानी खांचा देख रहे हैं, बड़ा छोटा फिर बड़ा, देख रहे हैं ना, तो इस ग्रुप को कहते हैं मेजर ग्रुप, और ये छोटा वाले को कहते हैं माइनर ग्रुप, अल्टरनेट बनता है, ध्यान रखें, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप। इस तरह से डबल हेलिकल मॉडल तैयार होता है, जिसमें आप कुंडली देखिए 3 से 5 ये, और उल्टा 5 से 3, देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, 5 से इस तरह से 3 आया। एक का अपोजिट जुड़ा रहता है, इसका भी मैं बताऊंगा कैसे अपोजिट जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, ये भी मैं बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर तैयार किया था, वाटसन और क्रिक का मॉडल दिया गया, और इसी के आधार पर उनको नोबेल प्राइज दिया गया। एक और चीज बताऊं, इस तरह के डीएनए तो बी डीएनए कहते हैं, यानी और भी डीएनए के प्रकार होते हैं, उसको मैं बताऊं करूं। डीएनए के प्रकार, इसमें मैं 2 तरह का डीएनए, ऐसे तो कई हैं, ए बी सी डी कई हैं, जेड, लेकिन मैं 2 मुख्य रूप से बताना चाहूंगा, बी डीएनए और जेड डीएनए। बी डीएनए के लिए नाम जो आता है, अभी भी आपने देखा वाटसन और क्रिक, ये 2 साहब का नाम आता है। वाटसन और क्रिक के द्वारा इसको तैयार किया गया था बी डीएनए, लेकिन इसको अलेक्जेंडर रिच के द्वारा, ध्यान रखें, अलेक्जेंडर रिच के द्वारा इसको तैयार किया था, इसके बारे में बताया गया, अलेक्जेंडर रिच ने बताया था जेड के बारे में। इसका आप देखते हो राइट साइड मूवमेंट, जिसको आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हो, क्लॉकवाइज मूवमेंट, लेकिन इसको आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे थे घड़ी की सुई जैसे चल रही है, वैसे अभी जो बनाया था उसका मूवमेंट था इस तरह से, लेकिन इसमें उल्टा मूवमेंट रहता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखिए अंतर, इसमें अभी आपने देखा था जो डीएनए का कुंडली बन रहा था, उस कुंडली का टोटल मेजरमेंट देखा था 44 एंगस्ट्रॉम एक कुंडली का, लेकिन इसमें देखा था 45 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखेंगे। एक कुंडली का जो पूरा मेजरमेंट देखा, दूरी देखा गया, तय किया गया डिस्टेंस, वो 34 एंगस्ट्रॉम, इसमें 45 एंगस्ट्रॉम। इसमें एक कुंडली में टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या थी 10, इसमें देखा गया 12, तो 2 के बीच का दूरी इसमें निकाला गया 3.4, इसमें 2 के बीच का दूरी निकाली, इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3.7 एंगस्ट्रॉम निकलेगा। इसका व्यास मेजरमेंट किया गया था 20 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका जो व्यास था सर्किल का वह 18 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से अगर आप देख सकते हैं, बी और जेड डीएनए का अंतर आप कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, ए डीएनए का ही प्रकार होता है, सी भी होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें सब बी के तरह होता है, लेकिन ए में देखा जाता है 11 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक कुंडली में, सी में देखा जाता है 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इतना ही छोटा छोटा अंतर है, और दोनों में मूवमेंट जो होता है क्लॉकवाइज ही होता है, इसलिए कोई विशेष अंतर नहीं। दोनों में डायरेक्ट ज्यादा अंतर है, इसलिए मैंने इसको अलग से दिखाया। आइए मैं और भी वीडियो में बताऊंगा।